मुकम्मल तौर पे दुबई के वीज़े खुले हुए हैं। भाई हमें विज़िट वीज़ा लगवाना है, विज़िट वीज़े खुले हुए हैं कि नहीं खुले हुए। हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बड़ी ख़ास चीज़ बताने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो के थ्रू समझ आ जाएगी भाई इस चीज़ की। जो भी बंदे इस चीज़ से परेशान हैं, तो परेशान होने से पहले आपने करना क्या है, ये वीडियो देख लेनी है और समझ लेना है कि भाई ऐसा भी हो सकता है, हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें। तो मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा मुझसे क्वेश्चन आजकल पूछा जा रहा है, मेरी वीडियो पे कमेंट्स वगैरह आ रहे हैं और वैसे नॉर्मल भी दोस्त मेरे पूछ रहे हैं कि भाई हमें विज़िट वीज़ा लगवाना है, विज़िट वीज़े खुले हुए हैं कि नहीं खुले हुए। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों, विज़िट वीज़े खुले हुए हैं। कोई भी विज़िट वीज़ा बंद नहीं है। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है वो भी खुला हुआ है, या विज़िट वीज़ा वो भी खुला है। मुकम्मल तौर पे दुबई के वीज़े खुले हुए हैं, बंद नहीं है। ये आपने ज़रा दिमाग में बैठा लेना कि विज़िट वीज़ा या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा बंद नहीं है भाई। और दूसरा, ये अभी आपने बात समझनी है जो मैं आपको एग्जांपल देने लगा हूँ, क्योंकि एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ आएगी, अदरवाइज़ आप लोगों को समझ नहीं आएगी। आप लोग फिर वहाँ के वहीं अटके रहोगे कि भाई वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं, और ये जो डन बेस वाले बंदे हैं इनके चक्करों में पड़े रहोगे। तो डन बेस वाले बंदे जो आपको लूट रहे हैं ना, उनकी भी कहानी सुन लें कि भाई मैं आपको बताता चलूँ। एक बंदा आपको बोल रहा है कि आप मुझे दे दो जी 2 लाख रुपया या 1.5 लाख रुपया, मैं आपका विज़िट वीज़ा निकलवा देता हूँ, ये जी मेरी गारंटी है, डन बेस पे निकलवा देता हूँ। और डन बेस क्या है भाई? नॉर्मल जो यहाँ की फ़ीस है वीज़े की 60 से 65 हज़ार रुपये है पाकिस्तानी, और वो गवर्नमेंट की फ़ीस है नॉर्मल, उसमें कोई इधर उधर का चीज़ नहीं है। ये जो एजेंट बोल रहा है डन बेस पे वो आपको कैसे निकलवा के देगा वीज़ा, मुझे ये बताओ। जो 1.5 लाख रुपया ले लेगा वो भरेगा तो उतनी फ़ीस जो गवर्नमेंट की है, उसके अलावा तो वो नहीं भरेगा ना। तो उसका कुछ चाचा मामा ताया फूफी है इमिग्रेशन में जो आपको वीज़ा निकलवा के दे देगी, वो भाई पैसे ज़्यादा ले लेगा और आपको वीज़ा निकलवा के दे देगा। ऐसा नहीं होता भाई, ये डन बेस से आपने बचना है दोस्तों। ये स्कैम करते हैं आप लोगों के साथ, आपसे पैसे ज़्यादा ले लेते हैं, वीज़े भी नहीं लगवा के देते, वो पैसे होते हैं आपसे लेते हैं, वो अपनी जेब में डाल लेते हैं, और आप बेचारे परेशान हो जाते हैं कि हमारा भाई वीज़ा नहीं लग रहा, हमने पैसे भी ज़्यादा भरे हैं फिर भी वीज़ा नहीं लग रहा, हम करें क्या। और जब आपका वो वीज़ा अप्लाई हुआ होता है, 1-2 महीना गुजर जाता है, 10 दिन गुजर जाते हैं, 5 दिन गुजर जाते हैं, तो आपका भाई वो जो एजेंट होता है वो आपको बताता है कि भाई आपका वीज़ा तो रिजेक्ट हो गया, वीज़ा रिजेक्ट हो गया। तो आप वहाँ पे ही सुन हो के बैठ गए, आपको पता ही नहीं है कि रिजेक्ट हुआ है या नहीं हुआ, वीज़ा अप्लाई किया था एजेंट ने या नहीं किया था, आपको कुछ नहीं पता। आपको जस्ट ये पता है कि भाई रिजेक्ट हो गया, फिर तो आपके पैसे भाई गए, पैसे तो गए। फिर आप परेशानी में पड़ जाओगे, सोचोगे कि भाई इतने पैसे भर दिए हैं, वीज़ा भी नहीं लगा, अब करूँ क्या। तो आपको मैं सिंपल बात बता रहा हूँ कि भाई डन बेस वाला सीन नहीं होता। इन स्कैमरों से आप बचो, पैसे मत दोस्तों ज़्यादा भरो। ऐसा कोई सीन नहीं होता जो आपको बोलता है डन बेस पे लगवाता हूँ, ऐसा कोई सीन नहीं है। आपको सिंपल बात बताने लगा हूँ, अभी आपने सुनना है जो मैं आपको एग्जाम्पल देने लगा हूँ। आप यूरोप के वीज़े अप्लाई करते हो, अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के वीज़े अप्लाई करते हो ना, उसमें कुछ लोगों के वीज़े लगते हैं, कुछ लोगों के वीज़े रिजेक्ट होते हैं। उसमें भी भाई साहब लोग बहुत ज़्यादा पैसे भर देते हैं, फ़ीस से डबल ट्रिपल 4 गुना ज़्यादा पैसे भरते हैं। तो उसमें कुछ लोगों के वीज़े लग जाते हैं, कुछ लोगों के नहीं लगते। वो कैसे नहीं लगते? कुछ लोगों की प्रोफाइल वो जब गवर्नमेंट के सिस्टम में जाती है, वो देखते हैं कि भाई ये बंदा कैसा है, वो देख लेते हैं बंदे को, उसी के मुताबिक उसको वीज़ा देते हैं। कुछ लोगों के लग जाते हैं, कुछ लोगों के नहीं लगते, कुछ लोगों के रिजेक्ट होते हैं। तो जिनके रिजेक्ट होते हैं उनके पैसे तो भाई गए, तो वो रुकते नहीं हैं, वो फिर अप्लाई करते हैं यूरोप के लिए। ऐसे ही है भाई, सिंपल है। अगर आपका यूएई में विज़िट वीज़ा रिजेक्ट होता है, आप रिक्वायरमेंट इनकी जो है उसके मुताबिक वीज़ा अप्लाई करते हो, वो रिक्वायरमेंट आप पूरी करते हो तो आपका वीज़ा लग जाता है। अगर फॉर एग्जांपल रिजेक्ट होता भी है तो आप जिससे आपने अप्लाई किया था उससे आप रिजेक्शन पेपर लो और देखो उसमें क्या मसला है, उस मसले को क्लियर करो और फिर वीज़ा अप्लाई करो, विज़िट वीज़ा। तो उम्मीद करता हूँ इस एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगी भाई साहब, वीज़ा रिजेक्ट भी होते हैं, ना रिजेक्ट होने वाली बात नहीं है, रिजेक्ट भी होते हैं, लगते भी हैं। कुछ लोगों के लग जाते हैं, कुछ लोग के नहीं लगते। जैसे यूरोप करते हो अप्लाई, ऐसे यहाँ पे भी है। यहाँ पे भी अगर आपके रिजेक्ट होते हैं आप फिर अप्लाई करो, टेंशन नहीं लो। लेकिन आपको मैं बताता चलूँ, सिंपल चीज़ें हैं भाई। अगर आप कहीं ट्रैवल करते हो किसी भी कंट्री में, आपके पास पैसे होने चाहिए, आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस होनी चाहिए, आपके पास आपका जहाँ पे रहना है वहाँ पे रेजिडेंसी होनी चाहिए, होटल होना चाहिए बुकिंग, या चौथा पैसे भी होने चाहिए भाई खाने पीने के लिए।
अगर आप कहीं जाते हो तो सेम है यहाँ पे भी। अगर आप आना चाहते हो विजिट करने के लिए, आपके पास पैसे होने चाहिए, टिकट होने चाहिए, आने जाने की डमी टिकट नहीं होनी चाहिए, ताकि आपको आने जाने में प्रॉब्लम ना हो। अगर आप यहाँ पे नहीं रुकना चाह रहे, फॉर एग्जांपल है, कुछ लोग कहते हैं हम रुकना चाहते हैं, कुछ लोग कहते हैं हम जाना चाहते हैं, आप टिकट करवा के आएंगे तो आपको भाई सोचने की ज़रूरत नहीं। आप जब यहाँ पे घूम रहे हो घूम के आपके पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं, आपके पास पैसे नहीं है, आपको ये परेशानी तो नहीं होगी कि मैंने भाई अभी टिकट बुक करनी है। टिकट आपकी बुक होगी, आप आराम से जाओगे एयरपोर्ट पे, जहाज़ पकड़ोगे और मैं मुल्क वापस चले जाओगे। ना आपको परेशानी, ना यहाँ की गवर्नमेंट को परेशानी। सिंपल है कि उनको भी पता होगा कि भाई ये बंदा वापस चला गया जो यहाँ पे आया था। तो इसलिए आपने करना क्या है, इसी तरीके को फॉलो करना है, जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक वीज़ा अप्लाई करो। वीज़े लगेंगे, 100% लगेंगे। कुछ लोगों के रिजेक्ट भी होंगे, तो आप उसको देखो भाई रिजेक्शन का मसला क्या है, उस मसले को क्लियर करो तो फिर अप्लाई करो। क्योंकि मेरे दोस्त की फैमिली आई हुई है भाई, लास्ट वीक में हम उनको लेके आए थे, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि वीज़े लग रहे हैं, ना लगने वाली बात नहीं है। तो उम्मीद कर रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू आपको समझ आ जाएगी दोस्तों कि आपने करना क्या है। परेशान नहीं होना, वीज़े दुबई के बिल्कुल खुले हुए हैं, मुकम्मल तौर पे खुले हुए हैं। जस्ट आपने जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक जस्ट अप्लाई करना है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छे लगेगी।